हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रस्ट बाबू। आज का हमारा जो सेक्शन है वो सेक्शन 19 है, जो कि डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के साथ डील करता है। सबसे पहले हम इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं, इसके में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसकी हेडलाइन है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म। हमारा एक्ट क्या है? कॉज हार्म करने का, लेकिन बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। हमारी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन हमारा एक्ट जो है उससे हट जरूर होगा, लेकिन इंटेंशन नहीं है हमारी। लेकिन हम हट कर क्यों रहे हैं? टू प्रिवेंट अदर हार्म। हम दूसरे हार्म को बचाने के लिए, इसकी वजह से हम यहाँ पे जो है एक्ट कर रहे हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इसमें डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले नथिंग इज एन ऑफेंस। सबसे पहली बात, कोई भी ऑफेंस नहीं है। मेरली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन, सिर्फ उस वजह से। डन विद नॉलेज, हमारी नॉलेज है उस काम को करने के लिए। दैट लाइकली टू कॉज हार्म, हार्म होगी उससे, सिर्फ इस वजह से एक जो एक्ट है हमारा वो ऑफेंस नहीं बन जाता है। डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म, हमारी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस हार्म को करने की, लेकिन हमारा एक्ट जो है उससे हार्म जरूर हो रहा है, लेकिन हमारी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। तीसरी बात, अब यहाँ पे बात करते हैं डन इन गुड फेथ, वो गुड फेथ में हो रहा है। लास्टली, पर्पज क्या है हमारा इस एक्ट को करने के लिए, उस हार्म को करने के लिए? पर्पज है हमारा प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग अदर हार्म। किसको? पर्सन को और प्रॉपर्टी दोनों को। ये हमारी डायरेक्ट की लैंग्वेज है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके एसेंशियल्स के बारे में। सबसे पहले मैं इसके एसेंशियल बताता हूँ इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहला हमारा एसेंशियल है, एक्ट जो है डन हो रहा है वो विद नॉलेज हो रहा है। सबसे पहली बात, हमारी नॉलेज है उस एक्ट को करने के लिए। अब नॉलेज क्या है? उससे हार्म हो रहा है, कॉज हार्म। पहला ये हो गया नॉलेज, दूसरा उससे हार्म हो रहा है। तीसरा क्या है? डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, हमारी इंटेंशन नहीं है उस हार्म को करने के लिए, लेकिन हमारा एक्ट ऐसा है जिससे कि उसको हार्ट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो है वो गुड फेथ में हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? पर्पज क्या है उस चीज को करने के लिए? टू प्रिवेंट अदर हार्म, यहाँ पे अदर हार्म को हम प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं। अब देखिए, अब इसके हम आगे चलते हैं इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले आप इस पिक्चर के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए डिफेंस ऑफ नेसेसिटी क्या है। देखिए, ये दो ट्रैक हैं, यहाँ पे मर्जिंग लाइन है, ये यहाँ पे मतलब जैसे कन्वर्टेबल होती है। अब एक ट्रैक पे एक बंदा यहाँ बंधा हुआ है, दूसरे ट्रैक पे दो बंदे हैं या उससे ज्यादा बंधे हुए हैं। अब यहाँ से ट्रेन आ रही है। अब आप यहाँ पे खड़े हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हैंडल है, या फिर आप जो वहाँ पे गार्ड हो, वहाँ पे जो चेंजिंग करते हैं उसकी लाइन, रेल ट्रैक की। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यहाँ पे ये दोनों ट्रैक पे जो बंदे हैं इन सभी को आप बचा सको, लेकिन आप सिर्फ किसी एक लाइन वाले को बचा सकते हो। या तो आप इसको बचा लोगे या फिर आप इसको बचा दोगे। अब एज ए प्रूडेंट मैन या एज ए सिटीजन ऑफ, आप जो है किसको बचाओगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेन स्पीड में आ रही है, आपके पास सिर्फ एक हैंडल है, और उस हैंडल से ट्रेन या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी। आप सबसे पहले क्या बचाओगे? देखिए, सबसे पहले आपकी कोशिश रहेगी कि जितने कम से कम नुकसान हो सके आप उसको करोगे, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जानें बचा सको आप वो करोगे। आप ट्रेन का हैंडल जो है इस तरफ मोड़ दोगे, आप इस ट्रैक पे, जिससे कि एक पर्सन की डेथ हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो बाकी के दूसरे ट्रैक पे बंदे हैं ये बच जाएं। अब देखिए, अब इसकी बात नेक्स्ट हम करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि आपका एक्ट जो है वो हार्म कर रहा है किसी को। हार्म किसको कर रहा है? यहाँ पे इस पर्सन को हार्म कर दिया, लेकिन वो प्रिवेंट कर रहा है किसी अदर हार्म को। या तो वो किसी पर्सन को कर रहा है या प्रॉपर्टी को। आप बचा रहे हो किसी को, यहाँ पे आपने दो लोगों को बचाया। देखिए, हार्म आपका किया है इस बंदे को, प्रिवेंट किया है आपने इसको, लेकिन इंटेंशन आपकी किसी को भी नहीं थी मारने की। ना इसको मारने की थी यहाँ पे, ना ही आप इन बंदों को मारने की थी बिल्कुल भी, लेकिन आपका एक्ट था जिसकी वजह से इस पर्सन की डेथ हो गई। हालात आपके ऐसे थे जिसकी वजह से आपको इस पर्सन की जो है डेथ कॉज करने के लिए आपने एक्ट कर दिया। यही चीज हमारा सेक्शन 19 जो है डील करता है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी। अब देखिए, अब इसकी ये एक मैगजीन के ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले एक मिनट। अच्छा,
हाँ जी, देखिए सबसे पहले ये एक मैगज़ीन के ऊपर बेस्ड है, जिसका मैगज़ीन का नाम है क्वाडो नेसेसिटीज नॉन हैबिट लेगियम, जिसका मतलब है नेसेसिटीज नोज नो लॉ। जब जरूरत पड़ती है आप लॉ को भूल जाते हो, लॉ को आपको याद नहीं रखने की जरूरत है कोई भी। जहाँ पे आपको जरूरत है किसी काम को करने के लिए और वहाँ पे आपको एक रीजनेबल टाइम नहीं है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी की हेल्प लेने के लिए या किसी अथॉरिटी को आपको इन्फॉर्म करने के लिए, तब आप वहाँ पे लॉ को जो है इग्नोर कर सकते हो कम्प्लीटली। वहाँ पे आपका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है, यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी लीगल लाइबिलिटी जो है वहाँ पे अराइज नहीं होगी। यही चीज हमारा सेक्शन 19 जो है डील करता है। अब देखो, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 19 जो डील करता है, नथिंग इज डन इन गुड फेथ। सबसे पहला हमारा एक्ट क्या था, गुड फेथ में करने का। टू प्रिवेंट एवरमेंट फर्दर इंजरी टू पीपल और प्रॉपर्टी, ये चीज मैंने आपको बताई थी। इवन इफ इट इज डन विद नॉलेज, हमारी नॉलेज थी उस काम को करने के लिए और हमें पता है उससे हार्म होगा, लेकिन हमारा हार्म जो है वो किसी दूसरे हार्म को प्रिवेंट करने के लिए था। इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है हमारा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे देखिए, समझिए। एक घर है जहाँ पे एक आग लगी हुई है। अब वो, यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर सको या आप जहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर को ला सको या पानी के थ्रू आप उस आग को जो है कन्वर्ट कर सको, लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, उस आग को ज्यादा घरों में फैलने से, ज्यादा लोगों के पास जाने से रोक लिया। इसकी वजह से आपने उस घर को वहां पे ढा दिया, उस घर को ही गिरा दिया, या वो एक दीवार थी वहां पे उस दीवार को आपने गिरा दिया, आपने कुछ भी कर दिया जिसकी वजह से वो घर वहां पे गिर गया। आपने घर वहां पे क्यों गिराया, ताकि आप अवॉइड कर सको सीरियर और इमीडिएट अवॉइड कर सको आपने जो सीरियस हार्म हो सकता था वहां पे, कोई और अदम बाकी लोगों के घरों में जो वहां पे आग लग सकती थी, उस चीज को आपने प्रिवेंट करने के लिए उस घर को वहां पे जो है गिरा दिया, ताकि लोग भी प्रोटेक्ट हो सके और उनकी प्रॉपर्टी जो है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। इस चीज के साथ हमारा जो सेक्शन यहाँ पे ये बात करता है। अब हमारा एक्ट कैसे हमें पता पड़ेगा कि हमारा जो है एक्ट जो था हमने एक गुड फेथ में किया था, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के किया था, सिर्फ नॉलेज के साथ किया था। देखिए ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है हमेशा कोर्ट डिसाइड करेगी आपके फैक्ट और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए कि क्या ये एक्ट हमारा जस्टिफाइड है या नहीं है। अब इसमें एक देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, ए और बी दो पर्सन है, वो कहीं से आ रहे हो, रास्ते में एक टाइगर वहां पे आ जाता है। अब एक पर्सन के पास यहाँ पे इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप वहां पे किसी की मदद के लिए आप बुला सको, लेकिन एक पर्सन के पास वहां पे गन थी। अब वो गन जैसे ही निकालता है, वो शूट करता है उस टाइगर को शूट करने के लिए, ताकि हम दोनों की जान बच जाए। लेकिन बजाय उस टाइगर के लगने के, वो दूसरे पर्सन को जो है लग जाती है और वहां पे उसकी डेथ हो जाती है। देखिए यहाँ पे आप को प्रोटेक्शन मिलेगी सेक्शन 19 की, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। यहाँ पे हमारी जरूरत थी हमें उस काम को करने के लिए, आपको पता थी इससे कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं है कि उसको हर्ट हो या ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता था, लेकिन आपने फिर भी वहां पे शूट किया अपनी गन को, जिसकी वजह से दूसरे पर्सन की जो वहां पे डेथ होगी। लेकिन आपका एक्ट जो है वहां पे वो जस्टिफाइड था, आपकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, सिर्फ आपका एक्ट था हार्म करने का, टू प्रिवेंट अदर सीरियस हार्म, जो या फिर जो बड़ा हार्म हो सकता था। यदि आप उसको शूट नहीं करते तो हो सकता था ट्राई आप दोनों को खा जाए या सिर्फ एक पर्सन को खा जाए, तो वहां पे कुछ भी हो सकता है, या किसी और पर्सन को भी वो खा सकता था, तो वहां पे आपका एक्ट जो है वो जस्टिफाइड है। अब देखिए यहाँ पे एक केस हुआ था जो कि हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में बात करता है। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होती है, इसके बारे में आप समझिए। इसका मतलब होता है कि आप किसी और की जान बचाने के लिए खुद की जो है, सॉरी, अपनी जान बचाने के लिए किसी और पर्सन की जो है वहां पे डेथ कर देते हो, उसको आप डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हो। कि यहाँ पे आपने अपनी जान बचाई है दूसरे पर्सन की डेथ कॉज करके। ये सिर्फ 3 केसेस में हो सकता है, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसमें एक केस हुआ था, आर वर्सेस डुडले एंड स्टेफन। ये एक लैंडमार्क केस है इस सेक्शन में। इसमें क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे कुछ पर्सन थे, यहाँ पे एक वो बोट में जाते हैं, बोट में कहीं घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे जाने के बाद उसकी उनकी जो है बोट वहां पे खराब हो जाती है। अब वहां पे उनका कुछ दिनों के बाद वो वहां पे रहे, उन्होंने हेल्प के लिए उसको बुलाया, लेकिन वहां पे हेल्प के लिए कुछ भी उनके पास जो है मटेरियल नहीं था, या कोई भी लोग वहां पे किसी से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। अब हुआ कहाँ था, वहां पे वो 3-4 दिन के पास उनके पास खाना था, जो भी वो साथ में लेके गए थे वो सारा खत्म हो चुका था। अब दिन पे दिन वो वहां पे जैसे ही उनका टाइम पीरियड एक्सटेंड होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, लेकिन वहां पे कोई भी हेल्प के लिए उनके नहीं आया। अब 3-4 दिन का जो सामान था वो खत्म हो चुका था। अब उनको भूख भी लग रही थी, सर्वाइव करने के लिए उनको खाना
जो है बहुत ज़रूरी था। अब वहाँ पे जो 3-4 लोग वहाँ पे गए थे, उनमें एक चाइल्ड था छोटा, आप अप्रोक्स 10-12 साल का मान लीजिए, 10-12 साल का वहाँ पे एक लड़का भी था उनके साथ में। अब वहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कहता है कि देखो हमने इतने दिन से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आया, यहाँ पे कोई भी हमारे लिए हेल्प के लिए नहीं आया, हमें खाना तक प्रोवाइड नहीं है, जो कि हमारे लिए सर्वाइव के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो चाइल्ड है, हम इसको मार देते हैं और इसको मार के जो है खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें खाने की बहुत ज़रूरत है, हमें फूड की ज़रूरत है। अब ये बच्चे की हेल्थ जो है दिन पे दिन डिक्रीज़ होती जा रही है, इसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है और ये कुछ दिनों में ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा यदि यहाँ पे खाना नहीं मिला था। अब बजाय हम सब मरने के लिए हम इस बंदे को जो है मार देते हैं और इसको खा लेते हैं। देखिए यहाँ पे उनको बात ठीक थी। अब यहाँ पे उन्होंने डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया था, किसी प्रिवेंट अदर हार्म को करने के लिए छोटा सा हार्म किया था, क्योंकि उनको भी सर्वाइव करना था। यदि वो उस पर्सन को डेथ नहीं करते तो वो सभी भूखे मर जाते, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ पे डेथ उसकी कॉज कर दी, उनको उसको खा गई वो। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वहाँ पे जो है हेल्प के लिए कोई आया, वहाँ पे उनको बचा के ले गया। जब उन्होंने वहाँ पे ये बात कोर्ट में पहुंची कि इन्होंने एक पर्सन की जो है वहाँ पे चाइल्ड की डेथ कर दी है और डेथ करने के बाद उन्होंने उनको खा लिया। यहाँ पे उन्होंने प्ली ली थी डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की, कि हमने अपनी जान बचाई है दूसरे की बजाय। अब यहाँ पे डिफेंस ऑफ नेसेसिटी भी था, यहाँ पे उन्होंने प्ली ली। अब कोर्ट ने यहाँ पे सबसे पहले 3 प्रिंसिपल जो है वहाँ पे लेड किए थे। सबसे पहला था सेल्फ प्रिजर्वेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ये एक एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि आप अपनी जान बचाने के लिए किसी दूसरे पर्सन की जो है वहाँ पे डेथ कॉज करोगे। सबसे पहली बात, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जो है जान ले लोगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब सबसे पहले कोर्ट ने यहाँ पे ये इंटरप्रेट किया था कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी ये बनती थी कि आप अपनी जान देके किसी दूसरे पर्सन की जो है वहाँ पे जान बचानी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने ये काम नहीं किया, आपने उस दूसरे पर्सन की जान ले ली अपनी जान बचाने की। दूसरी बात, नो मैन हैज राइट टू टेक others life to preserve his own life unless it is in self defense और प्राइवेट डिफेंस। आपको कोई भी हक नहीं देता, कोई भी कानून ये हक नहीं देता कि आप दूसरे पर्सन की डेथ कर दो अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ एक केस में हो सकता है, या तो आप सेल्फ डिफेंस यूज कर रहे हो या फिर आप एक प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, आप सेल्फ डिफेंस में किसी की डेथ कर सकते हो जहाँ पे आपको अपनी जान की खतरा है आपको, वो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन को। दूसरा, आप प्राइवेट डिफेंस में आप किसी और पर्सन की डेथ कॉज करते हो या अपने आप को बचाने के लिए या किसी और पर्सन को बचाने के लिए, इन 2 केसेस में आप जो है किसी अदर पर्सन की जो है डेथ कॉज कर सकते हो। तीसरा, देर इज नो नेसेसिटी दैट जस्टिफाइड होमिसाइड। कोई भी ऐसी जरूरत नहीं होती जहां आपकी होमिसाइड को, आपकी डेथ को, आपके मर्डर को जो है जस्टिफाई कर सके। ये 3 प्रिंसिपल यहाँ पे जो है कोर्ट ने लेट डाउन किए थे और यहाँ पे उस पर्सन को जो है कन्विक्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे एक केस और आता है, वो सेम केस इसी के साथ डील करता है, यूनाइटेड स्टेट वर्सेज होल्म्स। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे एक बोट थी, वहाँ पे वो पर्सन जा रहे थे। अब उस शिप में जो जा रहे थे तो वहाँ पे करीब 50-60 के लोग थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी जो जहाज है वो एक आइसबर्ग जो है बर्फ का पहाड़ है जो उससे टकरा गया है। अब टकराने के बाद वहाँ पे जो जहाज है वो डूबने लगा। अब डूबने लगा, उनके पास सिर्फ एक ही बोट थी जिससे कि वो लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उस बोट की जो कैपेसिटी थी वो करीब 10-15 लोगों को जो है सर्वाइव करने की थी, उसको लेके जो वहाँ पे वो जा सकती थी। अब यहाँ पे जो हमारी बोट थी उसमें तो 50-60 आदमी थे। अब वो बोट जो है उसकी कैपेसिटी थी सिर्फ 15 लोगों की। अब वहाँ पे क्या था, क्रू मेंबर जो थे बोट के, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स को वहाँ पे लिया और लेने के बाद वहां से वो चल दिए। लेकिन जैसे ही वहां पे और लोग वहां पे आने लगे उस बोट पे, उन्होंने उन लोगों को वहां से उठा उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो बोट भी जो है दूसरी जो उन्होंने हेल्प अल्टरनेट में ली थी वो भी डूबने लगी थी। अब सिर्फ उसकी कैपेसिटी थी 15 की, अब वहां पे 60 लोग कैसे एडजस्ट होंगे, तो बाकी को तो वहां पे फेंकना ही था या फिर कुछ भी हो सकता था, वहां पे ले जा नहीं सकती थी। तो वहाँ पे बाकी लोगों को वहाँ पे क्रू मेंबर ने जो वहाँ पे उठा के उनको फेंक दिया था और जिनकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। लेकिन उन जिन लोगों को उन्होंने वहाँ पे फेंका था उनमें से एक पर्सन जो है सर्वाइव कर गया था और वो सर्वाइव करने के बाद वो कोर्ट में आया, उसने कोर्ट में जो है यहाँ पे केस किया कि हमारी इन्होंने डेथ कॉज करने की जो है यहाँ पे कोशिश की है, बाकी लोगों को मर गए लेकिन मैं यहाँ पे सर्वाइव कर गया हूँ। अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा था, यहाँ पे कोर्ट ने उस पर्सन को जो क्रू मेंबर था उसको यहाँ पे कन्विक्ट किया था मर्डर के साथ, और वहाँ पे उन्होंने जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कर लिया था, यहाँ पे सेम चीज उसको यहाँ पे बताया गया था कि यहाँ पे किसी और की जान लेने
के साथ आप अपनी जान नहीं बचा सकते या किसी और की जान लेके आप अपने आप को नहीं बचा सकते, ये एक नेसेसिटी नहीं है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन कहीं से भी नहीं होती। आपको ड्यूटी ये बनती है कि आप अपनी जान देके आप दूसरे की जान बचाएं, बजाय आप खुद की जान बचाएं। ये सिर्फ आप तभी कर सकते हो या तो सेल्फ डिफेंस में या सिर्फ आप प्राइवेट डिफेंस में। इन दो केसेस में आप जो है किसी दूसरे पर्सन की जो है डेथ कॉज कर सकते हो, उससे पहले आप नहीं कर सकते। आपकी ड्यूटी सबसे पहले मॉरल ड्यूटी यही बनती है कि आप किसी और को जो है वहाँ पे बचाओ। अब देखिए इसका एग्जांपल और देखो, आर्मी जो है बंदों को रिक्रूट करती है, वहाँ पे आर्मी पर्सन जो होते हैं वहाँ पे बॉर्डर के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए। अब वहाँ पे बॉर्डर पे कोई भी अटैक हो जाता है, अब यहाँ पे आर्मी का जो पर्सन है वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग थोड़ी सकता है, या फिर वहां पे वो अदर अपने जो सर्वाइव जो अदर पर्सन है, जो अदर कोलीग्स हैं, उनकी डेथ थोड़ी कोड कर सकता है कि आप सिर्फ इनको मार दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी जान ज़्यादा कीमती है। नहीं, हमारी आपकी ड्यूटी पहली बनती है कि जो आप पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी है, देखिए सबसे पहली बात। दूसरी, वहाँ पे एक प्रोटेक्शन के लिए हमने आपको वहाँ पे जो है रिक्रूट किया है, वहाँ पे बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए, तो आप वहाँ से अपनी जान नहीं बचाने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से आप भाग नहीं सकते, या आप किसी और अपनी कोलीग्स की वहाँ पे जो है डेथ कॉज नहीं कर सकते। ये हमारा जो है प्रिंसिपल इसी केस में जो है सब बताएगी। आप ये दो केसेस याद रखिए, आर वर्सेस डुडले स्टेफन और दूसरा यूनाइटेड स्टेट वर्सेस होम। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक्सीडेंट के बारे में, सेक्शन 18। इस सेक्शन में हमने पढ़ा है सेक्शन 19। अब दोनों में डिफरेंस क्या, देखिए दोनों में थोड़ा ही डिफरेंस है। यदि आपने लेक्चर ध्यान से देखा हो तो, या आपने बेरेक पढ़ा हो तो, देखिए यहाँ पे हमारा जो है बात की गई है, यहाँ पे विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज, यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें मिसिंग हैं। लेकिन इस सेक्शन में हमारी में सिर्फ और सिर्फ हमारी जो है इंटेंशन मिसिंग है, डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। लेकिन यहाँ पे हमारी नॉलेज प्रेजेंट है। यहाँ पे इन दोनों सेक्शन में सिर्फ यही डिफरेंस है। ये दोनों सेक्शन सेम है, बस इन दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पे हमने एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें एब्सेंट है, हमारी इंटेंशन भी और नॉलेज भी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटेंशन मिसिंग है, नॉलेज हमारी जो है यहाँ पे वो प्रेजेंट है। ये चीज़ आप याद रखिए इन दोनों में। अब इसके एक बार इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसकी इलस्ट्रेशन ए, देखिए इसकी इलस्ट्रेशन ए क्या कहती है। यहाँ पे एक कैप्टन है, एक जो एक वेसल लेके जा रहा है। अब उसकी वेसल में जो है बंदे हैं 50-60 अप्रोक्स मान लीजिए। अब वो लेके जा रहा है, वहाँ पे वो देखता है कि जैसे वो लेके जा रहा है सामने एक पहाड़ आ जाता है यहाँ पे। अब पहाड़ आ जाता है, अब उसको वहाँ पे टर्न करना होता है। और टर्न करने के साथ साथ वहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे एक बोट बी है और यहाँ पे एक बोट सी है। अब वो दोनों किसी एक डायरेक्शन में लेके जा सकता है। यहाँ पे बोट बी जो है उसमें पर्सन है करीब 20 और 30, लेकिन जो बोट सी है उसमें केवल 2 पर्सन है। अब देखिए यहाँ पे डिफेंस ऑफ नेसेसिटी कहती है कि आप एक्ट करते हो किसी को हार्म करने के लिए, लेकिन आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। साथ के साथ हमारा जो एक्ट है वो गुड फेथ में होना चाहिए और किसी बड़े हार्म को प्रिवेंट करने के लिए होना चाहिए। अब देखिए एज ए प्रूडेंट मैन वो यहाँ पे क्या करेगा, क्या है वो यहाँ पे डायरेक्ट ही पहाड़ के साथ टकरा देगा अपनी वेसल को, जिसमें कि 50-60 लोग हैं वो मर सकते हैं। यहाँ पे बोट भी है जहाँ पे 20-30 पर्सन है, उनकी डेथ हो सकती है। या सिर्फ बोट है जो यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन है। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पे एक प्रूडेंट एज अ प्रूडेंट मैन के हिसाब से यहाँ पे वो बोट सी को जो है हिट करेगा, इसकी तरफ जो है यहाँ पे वो अपनी वेसल को टर्न कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे 2 लोग मर सकते हैं, उनकी डेथ कॉज कर सकते हैं। वो एक जस्टिफाइड है। यहाँ पे अपनी 50-60 लोगों की जान भी बचाएगा और साथ ही साथ 20-30 लोग जो बोट बी में है उनकी भी जो है वो यहाँ पे जान बचाएगा। इसी बात को जो है यहाँ पे डिफेंस ऑफ नेसेसिटी क्लियर करता है इसी सेक्शन का जो है। इस सेक्शन आप थोड़ा इलस्ट्रेशन ध्यान रखिए। इलस्ट्रेशन भी हम पहले कवर कर चुके हैं। तो आज का था हमारा ये लेक्चर। साथ के साथ आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर को समझने में, कोई प्रीवियस लेक्चर को समझने में, आप मेरे साथ कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक शेयर आप कर सकते हैं। थैंक यू।